केसी त्यागी साहब जो सौरभ मालवीय कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है सरसंघ चालक भी सही कह रहे हैं और जगत गुरु राम भद्राचार्य भी सही कह रहे हैं। दोनों सही तो नहीं हो सकते, तो सही कौन है? संदीप जी, हमारी जो पार्टी है और जो हमारे नेता है नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस थे पहले, शरद यादव जी भी थे और रामविलास जी भी थे। जब जनता दल का ये घटक शामिल हो रहे थे एनडीए में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमारी पार्टी का एक ऑफिशियल स्टैंड था कि, और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद पीक पे था उस समय, आपस में बैठकर इसका निपटारा करो या अदालत के फैसले का इंतजार करो। तो हमारी तो ऑफिशियल लाइन यही है कि दोनों समूहों के लोग बैठ कर के तय करें या अदालत का फैसला करें, नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट में अभी भारत सरकार को एफिडेविट देना है कि सरकार की ऑफिशियल लाइन क्या है इस सारे विवाद पर। जो हिंदू पक्ष है वो भी दे चुका है, जो मुस्लिम पक्ष है वो भी दे चुका है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया के बाद ही मेरी कोई प्रतिक्रिया होगी। लेकिन कुछ चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भारत की स्वीकार्यता विश्व स्तर पर बढ़ी है, जिसका मोदी जी भी जिक्र करते हैं, तो आज हम बांग्लादेश नहीं हो सकते, आज हम पाकिस्तान भी नहीं हो सकते और आज हम तालिबानी अफगानिस्तान भी नहीं हो सकते। और कई मुल्क अभी पिछले दिनों में इतिहास के गर्त से चले गए, उनका जिक्र नहीं है। इराक है, उसमें लीबिया है और सीरिया है। यही वो धार्मिक उन्माद है जिसने इन मुल्कों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। और इस पर बिहार का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर इस सिलसिले को लेकर के जाके दंगे फसाद नहीं होते। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी जो की और कुछ हो रहा है इस वक्त देश में, खोद खोद कर भारत की जो खोज हो रही है, क्या आप जनता दल यूनाइटेड सहज हैं? नीतीश कुमार सहज हैं? केसी त्यागी सहज हैं? मैं 19 दिसंबर के भागवत जी के इस बयान से सहमत हूं कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग मानते हैं कि वैसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं भागवत जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब वो कभी संविधान की समीक्षा के लिए कहते हैं तो आप भी हेडलाइन लेते हो अपने इसकी। तो ये बयान एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आया है जो इस की जो प्रमुख पार्टी है उसके मुखिया के रूप में है। नहीं, यहां पर अखिलेश यादव, केसी त्यागी जो कह रहे हैं, आपने 19 दिसंबर का कहा, आप उस बयान का समर्थन करते हैं, तो सरसंघ चालक सीधा योगी आदित्यनाथ को फोन क्यों नहीं कर देते, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं? या कहीं ये मिलीजुली कबड्डी तो नहीं हो रही है, चित भी मेरी पट भी मेरी? नहीं, भागवत जी के बयान को आप गंभीरता से लीजिए कि भारत को यह दिखाने की जरूरत है, जब विश्व गुरु बन रहे हो तो विवादों के बाद विश्व गुरु नहीं बन सकते। आप किसी एक धर्म पर प्रहार करके विश्व गुरु नहीं बन सकते कि हम एक साथ रह सकते हैं। देखो, मैं एक चीज़ और जोड़ दूं, 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो इस्लाम के मानने वाले ज़्यादा लोग भारत में रह गए थे। ये गांधी की जीत थी और जिन्ना की हार थी। 1947 15 अगस्त से पहले जिन्ना हार गया था, गांधी जीत गया था। ये गांधी का मुल्क है ये, और ये भी कह रहे हैं वो कि ये मुल्क संविधान से चलेगा। तो अच्छी बातें अगर कहीं से आई हैं जो जिसको लेकर के कई तरह के सवाल देश में उठते रहते थे, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, और इसकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो स्वीकार्यता हुई है, उसके आधार में आबू धाबू में मंदिर बनते हैं, वरना फिर मंदिर गिरते भी हैं। इसलिए जो सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस है,
वो हमारी हिंदू संस्कृति का भी अखिलेश हिस्सा है यादव तो और ये हमारे पूछ रहे भारत का हैं भी कि है। सरसंघ और चालक इसी के क्यों आधार पर नहीं फोन कर लेते योगी आदित्यनाथ को। लेकिन केसी त्यागी साहब, क्या आपने या नीतीश कुमार ने फोन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या योगी आदित्यनाथ को या अमित शाह गृह मंत्री हैं, चाणक्य हैं बीजेपी के, कि ये हो क्या रहा है, हम सहज नहीं है? जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की राय पहले से ही जग जाहिर है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, आपस में बैठकर सुलझाओ। हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते किसी के साथ भी। देश और आज देश उस स्थिति में है जब इसको आगे बढ़ना है, अगर इसको विश्वगुरु बनना है तो ये जितने सवाल हैं ये छोड़ने पड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का याद करो, 1988 में 13 दिन प्रधानमंत्री रहने के बाद जब तय हुआ कि सफर इस तरह से तय नहीं हो सकता है, तो राम जन्मभूमि पर और 370 पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने विराम लगा दिया था। आज अगर विश्वगुरु बनना है तो इन सारे सवालों पर विराम लगाना पड़ेगा। खोदते खोदते हम इतना ना खोद दें कि लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाए। केसी त्यागी साहब, अलीगढ़ से नरेश गौतम का सवाल है। नहीं, लोकतंत्र की नींव कमजोर हो सकती है ऐसा करके मैं ये नहीं मानता। इस पर कई बार प्रहार हुए हैं और जो लोकतंत्र है और जो इसके संस्थापक हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब जा कर के ऐसा हुआ। लेकिन अत्याधिक खुदाई नुकसान ना करे, और जो सुझाव है मोहन भागवत जी का वो भी अनदेखा नहीं होना चाहिए। वो एक देश के सबसे बड़े एक संगठन के प्रमुख हैं। हम तो जेल में भी इन लोगों के साथ रहे हैं, कई सवालों पर मतभेद रहते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।